राजनीति में बीते रोज एक बड़ा फेरबदल हुआ, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो पहले मुख्यमंत्री थे, फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, उन्होंने जो है वो इस्तीफा दे दिया और नए मुख्यमंत्री बन गए हरियाणा के नायाब सिंह सैनी। नायाब सिंह सैनी जो कि सांसद है कुरुक्षेत्र से, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सवाल यही है सभी लोगों के मन में कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो व्यक्ति विधायक ना हो और वो जो है सीएम बन सकता है, क्योंकि अक्सर ये जो जानकारी है वो बहुत कम लोगों को होती है कि क्या ऐसा हो सकता है। अब उसी पर बात करेंगे, इन तमाम सवालों की जो जवाब है वो देने की कोशिश करूंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। दरअसल जो सैनी साहब है वो फिलहाल वर्तमान में तो किसी भी विधानसभा से जो है वो विधायक नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है और कानून के मुताबिक वो सिर्फ 6 महीने तक ही जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं, मुख्यमंत्री का पदभार संभाल सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने कल 12 मार्च को जो है वो शपथ ग्रहण की है और आज जो है वो पहला ऐसा दिन है जब वो विधानसभा के अंदर जो है पहला सेशन जो है वो लगा है, तो उनका जो कार्यकाल है वो आज ही के दिन से काउंट किया जाएगा। यानी कि आज की जो तारीख है वो है 13 मार्च और आज के दिन से जो है वो सैनी साहब का जो कार्यकाल है वो काउंट किया जाएगा। अब बात करेंगे कि वो कब तक जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। वो 6 महीने तक, यानी कि 12 मार्च से लेकर 12 सितंबर तक ही वो मुख्यमंत्री की कुर्सी का जो पदभार है वो संभाल सकते हैं। एक भी दिन अगर इसमें ऊपर माना जाता है तो ये कानून का उल्लंघन माना जाता है। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो क्या करेगी, क्या क्या चॉइसेस हैं, ऑप्शंस क्या क्या है। सबसे पहले बात करेंगे पहला ऑप्शन की। जी हाँ, पहला ऑप्शन इनके पास ये है कि नायाब सिंह सैनी किसी भी सीट पर उपचुनाव के जरिए जो है वहां पर जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि 90 विधानसभाओं में से अभी तक कोई भी सीट जो है वो खाली नहीं है, कोई भी ऐसी विधानसभा नहीं है जिस पर उपचुनाव कराने की जरूरत हो। तो फिलहाल का जो पहला ऑप्शन है वो तो यहाँ पर वैलिड होता ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा हो सकता है कि पार्टी जो है अगर किसी विधायक को मना लेती है इस्तीफा देने के लिए, या फिर जिस तरीके से यहाँ पर सीएम साहब ने जो है यहाँ सीएम की कुर्सी छोड़ी है, अगर वो करनाल की कुर्सी भी, विधायक की कुर्सी भी छोड़ देते हैं तो फिर ये विकल्प बनता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, अब उस पर बात करते हैं। क्या मतलब जिस तरीके की क्राइसिस हैं, क्योंकि कितना समय जो है आप लोग जानते ही हैं कि 2024 के अंदर ही विधानसभा चुनाव होने भी है, तो कार्यकाल कब तक का है? जो कार्यकाल इस साल का खत्म होगा, कार्यकाल जो है वो है 3 नवंबर 2024 तक का। जी हाँ, पिछली बार जो है वो 4 नवंबर 2019 को जो है वो पहला सेशन का पहला दिन जो है वो विधानसभा का था और उसी मुताबिक जो है 3 नवंबर 2024 तक जो है ये विधानसभा का जो कार्यकाल है वो होने वाला है। इसका मतलब साफ है कि 12 सितंबर से लेकर 3 नवंबर तक का जो समय है, यानी कि ये 1.5 से 2 महीने का जो समय है, इस समय में जो है वो भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है। बात करेंगे कि आखिर क्या कर सकती है, विकल्प क्या हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि हरियाणा राज्य जो विधानसभा है वो उसको समय से पहले भंग कर सकती है और जल्दी जो है वो विधानसभा चुनाव जो है वो हो सकते हैं। और अब बात करेंगे क्या पहले ऐसा कभी हुआ है। जी बिल्कुल, ऐसा पहले हुआ है। ऐसा हुआ है 1986 में, जब बंसीलाल मुख्यमंत्री बने थे। इसी तरीके से मुख्यमंत्री जो है वो बंसीलाल को बनाया गया था, वो भी किसी भी सीट से जो है वो विधायक नहीं थे, लेकिन उस समय में 6 महीने के समय के अंदर ही जो है भिवानी की तोशाम सीट से विधानसभा चुनाव यानी कि उपचुनाव जो है वो वहां पर कराए गए थे और बंसीलाल ने वहां पर जीत हासिल करी थी। हालांकि फिलहाल आज जो है नायाब सिंह सैनी ने फ्लोर टेस्ट दिया है, पास हो गई है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो है वो 2 महीने पहले चुनाव कराएगी, क्योंकि चॉइस और कुछ बनती भी नहीं है। अगर आपके डाउट्स जो हैं वो इस वीडियो से क्लियर हुए हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो मुझे कमेंट जरूर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।